हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान हो चुका है। ऐसे में सभी जो प्रत्याशी हैं उनकी धड़कनें तेज होंगी, लेकिन जो है मतदान के बाद रुझान क्या है, यानी कि किस सीट पर क्या माहौल है, इसको लेकर भिवानी में आज पत्रकारों की चौपाल की गई है। पत्रकारों से जानेंगे कि भिवानी में जो 4 सीटें हैं उन पर क्या रुझान है, क्या लगता है कि किसकी जीत और हार होगी। हमारे साथ काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बात करें। सबसे पहले केसरी शर्मा जी, क्या लगता है भिवानी की 4 सीटों पर आपके हिसाब से क्या रुझान आने वाले 8 तारीख को? देखिए, भिवानी ज़िले की जो 4 सीटें हैं इनके ऊपर चारों सीटों पे चुनाव फंसा हुआ है और अभी जब तक पोल ख़त्म नहीं होता तब तक किसी भी सीट के बारे में क्लियर तौर पर कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। फिर भी क्या लगता है कि 2-2 सीटें आएंगी, 3-1 होगी? कोई सीट को आपको लगता है कि सबसे क्लियर ये है, कांग्रेस इस पर ज़्यादा है हावी है, या इस पर बीजेपी की लीड हो सकती है? भवानीखेड़ा में बीजेपी का एज नज़र आ रहा है, तो सामने सीट बिल्कुल नेक टू नेक फंसी हुई है। भिवानी में भाजपा का एज दिख रहा है, लेकिन फिर भी तिकोने मुकाबले में सीट फंसी हुई है। रहा आपका अब ये लोहारू में नेक टू नेक फाइट है। दोनों प्रत्याशियों में से कोई भी बाजी मार सकता है। यानी कि आज बताना असंभव है, 8 तारीख का ही इंतजार किया जाए। राइट, और यही स्थिति 8 तारीख तक कोई बिरला ही इसमें भविष्यवाणी कर सकता है। तो केसरी जी, आपने करीब 35-40 साल पत्रकारिता की, क्या पहले कभी ऐसे हालात थे भिवानी की सीटों पर, क्या पता चल जाता था कौन किसकी जीत हार होगी मतदान के बाद, या इसी बार जो है कड़ा मुकाबला देखने को मिला? मैं अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा चुनाव देख रहा हूँ जिसमें कोई भी व्यक्ति ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता और फला प्रत्याशी विजयी होगा और फला प्रत्याशी पिछड़ेगा। जी, अजय सैनी जी हैं। सर, कितने साल आपकी पत्रकारिता का हुए हैं, और मतदान के बाद आप बात करें भिवानी की 4 विधानसभा सीटों की, तो क्या रुझान आपके हिसाब से हो सकते हैं 8 तारीख को? देखिए, पहले के चुनाव जो होते थे उसमें रुझान कुछ स्पष्ट होता था, लेकिन इस बार जो हालात बन रहे हैं उसके अंदर स्थिति कुछ फंसी हुई नज़र आती है। किसी स्थान पर बीजेपी नज़र आ रही है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में बीजेपी का प्रभाव अभी भी है। ग्रामीण अंचल में अगर आप नज़र डालेंगे तो वहाँ पे कांग्रेस लेती नज़र आ रही है, और कहीं कहीं आम आदमी पार्टी भी दिखाई दे रही है। तो क्या लगता है, अगर आपके हिसाब से आज आकलन किया जाए तो 4 में से किसकी कितनी सीटें हो सकती? देखिए, भवानीखेड़ा में बीजेपी का एज नज़र आ रहा है, बढ़त भी अच्छी है। भिवानी में बात करें तो शहरी क्षेत्र में बीजेपी है, लेकिन ग्रामीण अंचल में समझौते में सीट गई है इंडिया गठबंधन की, सीपीएम को, तो कुछ वहाँ भी जाट मतदाता का झुकाव सीपीएम की तरफ ही है। अगर तोशाम की बात करें तो शाम विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे कांग्रेस के अनुज चौधरी और बीजेपी की श्रुति चौधरी हैं। कांग्रेस को कहीं बढ़त नज़र आ रही है, लेकिन मामला बहुत फंसा हुआ नज़र आ रहा है। और लोहारू में जहाँ जेपी दलाल वित्त मंत्री रहे हैं। वैसे तो इतिहास ये रहा है कि वित्त मंत्री आज तक चुनाव नहीं जीता, और जेपी दलाल चुनाव जीते हैं तो ये एक रिकॉर्ड होगा। जी, दीपक मोटरेजा, उनसे बात करते हैं। जी, क्या लगता है भिवानी की 4 विधानसभाओं पर क्या रिजल्ट रहने वाला है? देखिए रघुवीर भाई साहब, जिस प्रकार से हालात लग रहे हैं, इस बार जो वोटर है वो काफ़ी साइलेंट है। हालांकि पहले क्या होता था कि वोटर बोलता था तो अंदाज़ा लगना आसानी से लग जाता था, लेकिन इस बार आकलन जो किया जा रहा है उसमें ऐसा ही लग रहा है कि नेक टू नेक फाइट जो है वो ज़्यादातर दिखाई दे रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कांग्रेस कहीं ना कहीं ऊपर है, वहीं शहरी क्षेत्र के अंदर बीजेपी ऊपर लग रही है। तो ऐसे वैसे तो बताना कोई वो नहीं लगता कि क्या होगा, लेकिन हालात ऐसे लग रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपर हैंड बनाई हुई है भिवानी, अगर भिवानी विधानसभा की बात की जाए। और यही हालात जो है भवानीखेड़ा क्षेत्र में भी ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी जो है अपर हैंड में है। तो शाम की स्थिति और लोहारू की स्थिति काफ़ी फंसी हुई है। दोनों ही कैंडिडेट काफ़ी मजबूत स्थिति में है, दोनों ही विधानसभा के। और तो शाम में तो हालात ये हैं कि बंसीलाल परिवार के ही जो है पोता और पोती जो है वो लड़ रहे हैं चुनावी लड़ाई।
अब क्या होगा वो तो खैर आने वाला समय बता पाएगा, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो नेक टू नेक फाइट है। दो सीटें हो सकती है, 2 बीजेपी 2 कांग्रेस। हो सकता है, लेकिन अभी खैर वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन लग रहा ऐसे ही रहा है कि ये स्थिति बनने वाली है। जी। तो हमारे साथ और भी वरिष्ठ पत्रकार है इंद्रवेश हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। जी, क्या लगता है 4 सीटों पर क्या रुझान रहने वाला है? जगबीर जी, ये 4 सीटों की बात करें तो हर विधानसभा में अलग अलग तरीके से जो इलेक्शन फंसा हुआ है, तो ऐसे में स्पष्ट तो नहीं कहा जा सकता अभी कौन सी सीट कहाँ किस तरफ जा रही है। लेकिन बीजेपी को लेकर के काफ़ी आशा जो की दृष्टि से जो है जो बवानीखेड़ा की सीट है वो देखी जा सकती है, और कांग्रेस जो है लोहारू की सीट अपनी आशा की दृष्टि से देख सकती है। उसके पीछे अलग अलग कारण हैं, जैसे शोरान फैक्टर की बात आती है तो कहीं ना कहीं माना भी शोरान को जो है मना लिया गया है, लेकिन शोरान के लिए एक सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट ये भी है कि उनके कैंडिडेट को बारडा से टिकट दे दी गई। जो चौधरी लोग हैं सिर्फ उनकी नाराज़गी है, लेकिन आम शोरान जो है वो अब भी कहीं ना कहीं वोट कास्ट करता हुआ जो है बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवार की तरफ जो लग रहा है। दूसरा, पूरे इस इलेक्शन में फर्टिया की तरफ से, राजवीर फर्टिया की तरफ से सीधा हमला जो है मुद्दों को लेकर के तो ज़रूर किया है, लेकिन व्यक्तिगत हमला जो है जेपी दलाल का नाम उन्होंने कहीं भी नहीं लिया, जो मैंने क्षेत्र में बातचीत की। जबकि जेपी दलाल जी की तरफ से उनको ठेकेदार कहा गया फर्टिया जी को, उनका नाम बार बार लिया गया। तो इस बात को लेकर के भी लोगों ने जो है काफ़ी इस चीज़ को भी लोगों ने समझा है, जो मैंने वहाँ के लोगों से बात की। तो शाम विधानसभा क्षेत्र में एक ही परिवार के हैं, तो काफ़ी अच्छे संपर्क जो हैं किरण चौधरी के रहे हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का कहीं ना कहीं उनको नुकसान जिस प्रकार झेलना पड़ सकता है, और काफ़ी बूस्ट इलेक्शन जो है अनिरुद्ध चौधरी का रहा है। तो अंतिम परिणाम तो वहाँ रिजल्ट ही बता पाएंगे, लेकिन एक अंदाज़ा सा हम जो लगा पाते हैं तो कुछ एज जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को वहाँ कहा जा सकता है। भिवानी में बिल्कुल इस तरीके से ट्रायंगुलर जो है कहीं ना कहीं मामला इस प्रकार कहा जा सकता है, लेकिन शहरी क्षेत्र में जिस प्रकार से घनश्याम सर्राफ का और ओबीसी में उनको जो बेनिफिट मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एज में कहीं ना कहीं बीजेपी कही जा सकती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों का जो भिवानी विधानसभा की बात करें तो काफ़ी बड़ा मार्जिन लेकर के जो है कमरेड ओम प्रकाश वहाँ से निकल के आ रहे हैं। ट्रायंगुलर फाइट होने के चलते निर्दलीय प्रत्याशी ने भी अच्छे वोट जो लिए हैं, और उनके जो युवा होने के कारण काफ़ी उनके संपर्क रहे हैं। तो ये मामला इस प्रकार बना भी वो 4 अलग अलग पॉकेट में वोट बट रहे हैं, मैक्सिमम किस तरफ जाएगा उसमें बता, लेकिन कहीं ना कहीं अब कहा जा सकता है भी कुछ पॉइंट में जो है बीजेपी को यहाँ से एज कहा जा सकता है। तो चारों हलकों की ओवरऑल ये बात थी। तो ओवरऑल माने तो कितनी सीटें मिल सकती हैं? 2-2, 3-1, क्या हिसाब है? देखिए, अंतिम परिणाम तो उसी टाइम आएंगे, लेकिन 2-2 का रेशो हम कह सकते हैं या 2-2.5 का कैसे, क्योंकि ये भिवानी वाली सीट का जो है एक एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो केसरी जी क्या कहेंगे, इस बार मुद्दे हावी रहे हैं या जातीय समीकरण की बात करें तो? इस बार चुनाव में मुद्दा भी हावी रहा है और जातीय समीकरण भी हावी रहे हैं। मुद्दों में जहाँ तक बात है, शहर के पिछले 15 साल से कोई विकास कार्य नहीं हुए, सड़कों में गड्ढे हैं, पानी सीवरेज का मिक्स होके आ रहा है, बाकी और भी डेवलपमेंट के वर्क नहीं हुए हैं, तो ये भी मुद्दे हैं शहर में। दूसरा, जातीय समीकरण भी काफ़ी हावी है। सैनी जी क्या कहेंगे, जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस की लहर है 50, 60, 70 पार होगी, क्या लगता है उसका इफेक्ट जो है यहाँ पर पड़ेगा? क्योंकि ज़्यादातर सीटें पहले कांग्रेस जीतती थी, इस बार बीजेपी काफ़ी समय से जो है हावी रहती है। देखिए, राजनीतिक दल समय समय पर दावे तो करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आम मतदाता जो है वो सोचता है कि पिछले 5 सालों में क्या हुआ, रिपोर्ट कार्ड देखता है वो विधायक का। तो उस दृष्टि से देखें तो मामला फंसा हुआ है। लेकिन जो जाति समीकरण बन रहे हैं, केसी जी ने बताया, तो जाति समीकरणों में और जो कैंडिडेट आपस में खींचतान चल रही है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं प्रभाव नज़र आ रहा है। तो लगता है ऐसा है कि चौकोना जो मुकाबला है उसके अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी को लाभ मिल रहा है। अजय मल्होत्रा वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़े। सर क्या कहेंगे, 4 सीटों पर क्या समीकरण रहने वाले हैं? आप वोट पड़ चुके हैं, नेताओं की धड़कनें जो हैं वो अब तेज हो चुकी हैं। देखो, उस मुकाबला भिवानी की सभी सीटों पर अच्छा कड़ा मुकाबला रहा है, और शुरू से मान के चला जा रहा था कि कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। और जहाँ तक आपका भिवानी विधानसभा की बात है, भिवानी विधानसभा में ठीक बात है कि मुद्दा भी हावी था कि जो एंटी इनकम्बेंसी थी विधायक की, वो उसके पीछे लगी हुई थी, और उसे जहाँ जातीय समीकरण का उसको फ़ायदा भी मिल रहा था कहीं ना कहीं। और मुकाबला अच्छा कड़ा रहेगा और हार जीत बहुत कम अंतर से रहेगी। तो शाम में भी इसी प्रकार से
जहां श्रुति को ये सीट आसान दिखाई दे रही थी, परंतु पोलिंग के दौरान जो देखने को आया कि वो चीज़ नहीं थी और अनिरुद्ध ने कड़ा मुकाबला करा है। और शशि परमार की भूमिका पे भी बहुत डिपेंड करेगा कि शशि परमार वहाँ कितने वोट ले पाते हैं, क्योंकि जैसा कि अनुमान था वो उसी अनुमान के अनुरूप वो अच्छे वोट ले रहे हैं वैसे वहाँ राजपूत बेल्ट में, तो वहाँ के मुकाबले भी चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। और आपका बवानीखेड़ा के अंदर भी एक बेल्ट में जहाँ कपूर वाल्मीकि अच्छा कर रहे हैं तो दूसरी बेल्ट में प्रदीप नरवाल बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो देखने का विषय है कि अब कौन सी बेल्ट में कितनी ज़्यादा पोलिंग होती है, ये शाम तक पता लग पाएगा कि किसकी जो लाभ की बेल्ट है कौन सी आगे निकलती है। और यही बात लोहारू की जहाँ तक है, तो लोहारू में मुकाबला वहाँ भी कड़ा है, लेकिन राजवीर का कहीं ना कहीं एज अप दिखाई दे रहा है। और बाकी तो पोलिंग के बाद मतदाताओं के हाथ में है, हार जीत 5-6 हज़ार की है। तो सर आपने 35-40 साल पत्रकारिता करते हुए क्या पहले भी ऐसे समीकरण थे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा स्पष्ट नहीं हो पाता, या इसी बार ही ऐसा कड़ा मुकाबला 50-50 हुआ? पिछले लगभग 2 योजना में ऐसा कभी नहीं था, एक तरफा चुनाव चलता था। 2014 का भी 2019 में भी क्लियर कट दिखाई दे जाता था अभी कौन जीत रहा है। लेकिन अब की बार सरकार की एंटी इनकम्बेंसी थी और कांग्रेस का जो परसेप्शन बना हुआ है पूरे हरियाणा में, तो वो उसको फ़ायदा दे रहा था, तो इसीलिए मुकाबले कड़े दिखाई दे रहे हैं। और लोकसभा में भी जहाँ तक परसेंटेज है 44-46 की थी, अगर 2-4% भी वोट ऊपर नीचे चला गया तो वहीं पर ही परिणाम बदल जाएंगे अब की बार। ये हैं भिवानी के पत्रकार जिन्होंने मतदान के बाद अपनी राय दी और कहा कि 35-40 साल में पहली बार इतना मुकाबला भिवानी की हर सीट पर देखने को मिल रहा है। 50-50 है, कुछ भी किसी भी सीट पर हो सकता है, फिलहाल क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी औसतन माने तो 2-2 सीटें मानकर चला जा रहा है कि भिवानी में 2 बीजेपी की और 2 कांग्रेस की हो सकती है। लेकिन सभी को इंतज़ार 8 तारीख का, और 8 तारीख तक इस कड़े मुकाबले में जो है जो कैंडिडेट हैं उनकी धड़कनें तेज़ होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में इंतज़ार कीजिए 8 तारीख का, तभी जाकर स्पष्ट हो पाएगा। अपने सहयोगी अमन के साथ जगबीर घनगस, भिवानी।